हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं शिमला की सबसे भूतिया जगह की। ये एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को चुड़ैल नजर आती है और ये सच्ची भूतिया कहानी हमें भेजी है रघुराम जी ने दिल्ली से। तो चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी रघुराम की है जो कि दिल्ली में रहते हैं और ये बात है साल 2018 की। उस समय YouTube पर नए नए कई YouTube चैनल्स बन रहे थे और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए रघुराम को भी ये आइडिया आया था क्यों ना मैं एक ऐसा YouTube चैनल बनाऊं जिसके सहारे मैं भी कमाई कर पाऊं। क्योंकि उस समय कई ऐसी वीडियोस आया करती थी कि किसी ने कई लाख रुपए कमा लिए, किसी ने अपना करियर ही YouTube पर बना लिया। तो ऐसी वीडियोस देखने के बाद रघुराम को भी लगा करता था कि मैं भी एक वीडियो बना ही लेता हूँ। उसने सबसे पहले तो छोटी मोटी वीडियोस बनाई थी। पहले घर की बनाई, उसके बाद दिल्ली घूमने की बनाई और उसे ये बताया गया था कि जो भी वीडियोस बनानी है उसमें आपका शौक़ होना चाहिए। और उसका शौक़ था सबसे ज़्यादा घूमने फिरने का। वो हमेशा सोचा करता था कि मैं घूमने फिरने का चैनल बनाऊंगा और उस चैनल से जितनी कमाई होगी उससे मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। और उसकी मदद करने के लिए उसका एक दोस्त था शाहनवाज। और दोनों की बनी इसलिए क्योंकि रघुराम के पास कंप्यूटर हुआ करता था जिसमें वो एडिटिंग कर सकता था और शाहनवाज के पास एक DSLR कैमरा हुआ करता था और दोनों मिलकर छोटी मोटी वीडियोस बनाते। लेकिन तभी उनकी नज़र में एक वीडियो आई थी कि भाई क्यों ना हम ट्रैवलिंग व्लॉग बनाएं और ऐसी जगह के बनाएं जहां लोग जाना पसंद करते हैं। तो अब दिल्ली से उन्हें लगा हमारे करीब जो घूमने वाली जगह है वो शिमला है, तो क्यों ना शिमला की तरफ चलते हैं। अब घूमने तो वैसे भी जाना चाहते थे, इसी के साथ वो ये भी सोच रहे थे कि भाई वीलॉग बना लेंगे और उसे YouTube पर अपलोड कर लेंगे और जो भी हमारा खर्च होगा वो YouTube से कमाई से निकल ही जाएगा। तो आइडिया बहुत अच्छा था। अब गाड़ी थी रघुराम के पास और शाहनवाज के पास DSLR कैमरा था और दोनों निकल पड़े शिमला की तरफ। अब शिमला पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि शिमला में जो माल रोड है और वहां पर सर्कुलर रोड है और ऐसी कई जगह हैं, वहां पर हम जाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जो भी अच्छी अच्छी जगह है दिखाकर लोगों को हम इस तरह से कहेंगे कि यहाँ घूमने वाली जगह है, खाने के लिए ये सब है। ऐसी चीज़ें बनाकर हम पैसे ढेर सारे कमा लेंगे। लेकिन जब पहले दिन वो लगभग दोपहर या शाम के वक्त वहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद जो रात को काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पर और वो वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन्हें तब पता चला कि भाई भीड़ में वीडियो बनाना कितना मुश्किल है। उससे पहले उन्होंने दिल्ली में जो वीडियोस बनाई थी ना, खाली जगह पर कुछ अजीब पुराना घर दिखा दिया, कोई सड़क दिखा दी, कोई सुंदर सी जगह दिखा दी। लेकिन यहाँ भीड़ के बीच कैमरा लेकर वीलॉगिंग करना, उन्हें अब पता चला था कि यार ये इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। और जब वो भीड़ में जाकर कुछ बोलने की कोशिश करते तो वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो कोशिश तो करते लेकिन बोल नहीं पाते। अब रघुराम कहता रहता कि शाहनवाज तू कर। शाहनवाज कहता भाई तू कर, मुझसे नहीं होगा, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं हमारी तरफ देख रही हैं, देख मुझसे नहीं होगा। अब उस शाम उन्होंने कोशिश तो की लेकिन वीलॉग बन नहीं पाया। अब उस कमरे में बैठकर सोच रहे हैं भाई अब वीलॉग तो करना चाहते हैं, ट्रैवल वीलॉग बनाना चाहते हैं, लेकिन हम में अभी हिम्मत नहीं है, होगा नहीं यार, इतने सारे लोगों के बीच हम कैसे बना पाएंगे। तभी रघुराम वहाँ YouTube चला रहा था और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कैसे करेंगे हम, क्या चीज़ दिखा सकते हैं। और तभी उनकी नज़र में एक चैनल आया जो भूतिया जगह पर जा रहे थे। ये कोई फॉरेन चैनल था और उन्होंने सोचा हम भी किसी भूतिया जगह पर चलते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं। अब हमें भीड़ से डर लगता है, अब लोग हमारी तरफ देखते हैं तो अंदर झिझक है, इसलिए हम आंखें ऊपर की तरफ कर नहीं पाते, उनसे बात नहीं कर सकते, चीज़ दिखा नहीं सकते। तो अगर भूतिया जगह हम ऐसी खाली जगह पर जाएंगे जहाँ पर वीडियो बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी जो फॉरेन वाली वीडियोस थी उन पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए रघुराम की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी भाई, मिलियंस में व्यूज़। क्योंकि उस समय मिलियंस में व्यूज़ कम आया करते थे और अगर किसी का नया चैनल हो तो उसके लिए मिलियन इस तरह था कि भाई कई हज़ारों डॉलर मिलते होंगे। तो ये सोचकर उनके मन में ख्याल आया कि भाई करते हैं, भूतिया जगह पर चलते हैं। उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि यहाँ पर कौन सा भूतिया किला है या कुछ है, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। उनकी नज़र में एक जगह आई, शिमला की चुड़ैल बावड़ी। ये एक जगह है यानी कि सड़क है और वहाँ पर माना जाता है कि लोगों को चुड़ैल नज़र आती है।
उन्होंने सोच लिया भाई वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें भूतों पर तो यकीन था नहीं। अब जो शाहनवाज था वो हमेशा अंधेरी जगह पर घूमता रहता था और उसके साथ रघुराम भी घूमा करता था। दोनों मस्ती किया करते, पुरानी दिल्ली में जाते, कई ऐसी खाली जगह पर जाते जहाँ लोग कहते कि भूत हैं, लेकिन उन्हें कभी नजर नहीं आए। और शाहनवाज कहा करता कि मुझे खुदा पर भरोसा है, मुझे भूत चिपक नहीं सकते और दिखाई नहीं देते, मैं तो यकीन ही नहीं करता। अब इसके बाद वो निकल पड़े थे वो गाड़ी लेकर उसी तरफ। उसके बाद पहले छोटा शिमला आता है और उसके बाद चुड़ैल बावड़ी आती है। वहाँ कोई सड़क है, मुझे अभी पूरी तरह से नाम नहीं याद, वो सड़क की तरफ वो निकल पड़े थे और ये वक्त रात के 11 बजे का था। उन्होंने सोचा था ये काम आसान होगा, खाली जगह पर जाएंगे, वीडियो बनाएंगे और वापस चले आएंगे, कोई खतरे वाली बात नहीं, कोई देखेगा नहीं भाई, खाली जगह पर जो मर्जी बनाते जाओ। उन्होंने ऐसा किया कि जो DSLR कैमरा था गाड़ी की एक तरफ बांध दिया। उन्होंने इस तरह से बांधा था कि आगे जो भी होगा वो उसमें साफ साफ दिखाई देगा। अब DSLR कैमरा बांध दिया था, गाड़ी आराम से चला रहे थे। पहले तो छोटा शिमला पहुंचे, उसके बाद छोटा शिमला के आगे वाले रास्ते में ये चुड़ैल बावड़ी पड़ती है। जैसे ही वो उस जगह पर जाने लगे उन्हें पता चल गया था कि ये जगह है बहुत ज़्यादा खाली, वहाँ तो कोई नज़र तक नहीं आ रहा था। वैसे शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। रात के वक्त भी कभी कभी गाड़ियाँ लेकर वो दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ये काफ़ी सुनसान सा रास्ता है और यहाँ पर नाम से आपको पता होगा चुड़ैल बावड़ी, जहाँ पर चुड़ैल नज़र आती है। अब उन्होंने सोचा था वैसे ही डरावनी जगह बन गई होगी। इसके बाद वो उस तरफ गए। अब यहाँ जो गाड़ी था वो रघुराम चला रहा था। गाड़ी को वो काफ़ी तेज़ी से निकाल रहा था क्योंकि डरा वो भी करता था। इसके बाद जैसे ही चुड़ैल बावड़ी शुरू हुई, रघुराम ने देखा कि गाड़ी धीमी हो रही है, क्योंकि पहाड़ों में चढ़ाइयाँ होती हैं। अब चढ़ाइयों पर गाड़ी धीमी हो ही जाती है, लेकिन जो चुड़ैल बावड़ी है ये कोई चढ़ाई नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, पहाड़ के बिल्कुल साथ साथ चलता हुआ रास्ता है, लेकिन इस तरह चढ़ाई नहीं है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा धीमी हो जाए। अब गाड़ी बहुत धीमी हुए जा रही थी और शाहनवाज कहने लगा था भाई तेज़ चला, ये खतरनाक इलाका है, यहाँ से तेज़ी से निकाल। अब रघुराम कह रहा था भाई चल ही नहीं रही, मैं एक्सेलरेटर पर पैर रखे हुए हूँ और काफ़ी ज़्यादा दबा रहा हूँ, अब भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, एक रफ्तार में बंद गई है और ज़्यादा एक्सेलरेट मैं कर नहीं सकता क्योंकि पहाड़ियों में कई जगह खाइयाँ होती हैं। अगर आप गलती से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर दो और गाड़ी उड़ती हुई उस खाई में गिरे तो फिर तो भूत दिख ही जाएंगे ना, फिर तो ऊपर जाकर भूत दिखेंगे। तो वो ऐसा करना नहीं चाहता था, वो जिंदा रहकर भूत देखना चाहता था, मरकर नहीं। इसलिए वो कोशिश कर रहा था एक्सेलरेट करने की, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब शाहनवाज कहता रहा और रघुराम को भी लगने लगा था एक तो भूतिया जगह है, ऊपर से गाड़ी अजीब सी हरकत कर रही है, कंट्रोल से बाहर जा रही है। वहाँ उन्हें एक औरत नजर आई, सफ़ेद कपड़ों में एक औरत थी, सड़क की एक तरफ खड़ी, उसने सर पर जैसे घूंघट लिया हुआ था और वहाँ खड़ी बार बार हाथ दिए जा रही थी। अब शाहनवाज कह रहा था गाड़ी मत रोकना, अब एक गाड़ी मत रोकना। अब कैमरे में तो सब कुछ आ गया होगा। थोड़ी अंदर खुशी भी थी कि कुछ दिखा है, इसे दिखाएंगे यूट्यूब वीडियो पर, और डर इस बात का था क्योंकि वो आगे थी, अभी मुकाबला उससे होना था। अब जैसे ही गाड़ी उसके करीब पहुंची, गाड़ी बहुत धीमी। अब शाहनवाज कह रहा भाई गाड़ी निकाल ले यहाँ से, अब ये भूत है, चुड़ैल बावड़ी है, चुड़ैल ही होगी ना ये। अब वो हाथ दे रही थी, गाड़ी वो रोकना नहीं चाहती थी और अपने आप धीमी हुए जा रही थी। जैसे ही गाड़ी उसके पास से निकली 20-30 की स्पीड होगी, काफ़ी कम स्पीड थी, रास्ता काफ़ी चौड़ा था, फिर भी गाड़ी तेज़ चल ही नहीं रही थी। अब इसके बाद जैसे ही उस औरत के पास से गाड़ी निकली, यानी कि थोड़ी आगे निकल गई, वो जो औरत थी साड़ी पहने, घूंघट पहने, उनके पीछे भागने लगी। अब गाड़ी की रफ्तार तेज़ नहीं हो रही थी और वो जो चुड़ैल जैसी औरत थी, चुड़ैल थी या नहीं उन्हें अभी कंफर्म नहीं था, वो उस गाड़ी के पीछे भागना शुरू हो गई थी। वो जो कांच होता है साइड वाला, उससे पीछे देख रहे थे भाई, वो पीछे भाग रही है। अब शाहनवाज तो चीखे मार रहा था, बार बार चीखे मार रहा था, चुड़ैल 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 निकाल, जल्दी निकाल। अब कंट्रोल रघुराम के पास था, वो कहे जा रहा था मैं कर रहा हूँ कोशिश, अब एक कर रहा हूँ, नहीं जा रही। उसके बाद वो चुड़ैल उस जो साइड वाले ORVM होते हैं ना, यानी कि शीशे जो साइड में लगे होते हैं, उसमें दिखनी बंद हो गई। अब वो सोच रहे हैं कि भाई कहाँ गई। जैसे ही उनकी नज़र वो ऊपर लगे आईने पर गई ना, वो पिछली सीट पर थी, पिछली सीट पर वो चुड़ैल दिखी और तो उनकी चीखें निकल गई भाई पीछे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उस सीट पर कोई नहीं था, उस कांच में वो नज़र आ रही थी। उनकी हालत खराब, उनकी तो बोलती बंद हो चुकी थी। अब चीखे तो मार रहे थे, यानी कि अंदर से चीख तो निकाल रहे थे, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, कांप रहे थे थर थर। और उसके बाद जो गाड़ी थी
वो उस खाई की तरफ अपने आप जा रही थी। वो स्टीयरिंग घुमा रहा था, जोर लगा रहा था। गाड़ी के टायर जैसे पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थे, अपने आप उस तरफ बढ़े जा रहे थे। शाहनवाज भी ये समझने लगा क्योंकि गाड़ी बार बार लहरा रही थी और ज़्यादातर खाई की तरफ ही जा रही थी। वो स्टीयरिंग को बिल्कुल थामे हुए था, लेकिन अपने आप टायर खींचे जाते खाई की तरफ, जैसे बस उन्हें वहां से गिराना हो। अब ये सब होने के बाद उनकी बोलती बंद, घबराए हुए किसी तरह से चुड़ैल बावड़ी से गाड़ी निकाली उन्होंने। जैसे ही गाड़ी वहां से निकाली, गाड़ी अपने आप उठना शुरू हो गई। इसे कहते हैं ना, एक्सेलरेट होना शुरू हो गई। अब उस रफ्तार से चल रही थी जैसे एक्सेलरेट करो वैसे चल रही थी, पूरे कंट्रोल में। अब यहाँ से रघुराम ने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। जैसे ही कंट्रोल में आई, भाई भगाओ, चुड़ैल बावली से निकलो। इसके बाद सीधा वो घूम घाम कर दोबारा होटल में पहुंचे। और जैसे ही वो होटल में पहुंचे, भाई वहां पर जाकर उन्हें समझ में आया क्या हुआ है। वो पहले तो पानी पी रहे थे, जो रिसेप्शन पर लड़का बैठा हुआ था आधी रात के वक्त भी, अब उससे बात करने के लिए भी घबरा रहे थे। हालत पतली हो चुकी थी। अब इसके बाद जैसे ही रिसेप्शन वाले ने देखा कि कैसे पसीनों पसीनी हुए पड़े हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कोई कुछ हो तो नहीं गया जिस कारण ये इस तरह से घबराए हुए हैं, उन्होंने रिसेप्शन वाले लड़के को सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे हुए थे, हम तो चुड़ैल बावड़ी गए थे और वहाँ पर सच में औरत दिखी। और उस रिसेप्शन वाले ने भी कहा था आधी रात के वक्त लोगों को वहाँ पर चुड़ैल नजर आती है, इसीलिए उस जगह का नाम ही चुड़ैल बावड़ी रखा गया है। आपको समझ लेना चाहिए था, रात के वक्त वहाँ पर जा रहे हैं जिसका नाम ही चुड़ैल बावड़ी है और वहाँ पर चुड़ैल नजर आती है, आपको भी आनी ही थी। और आपकी गाड़ी के पीछे तक बैठी, समझ लो कि आप बस बचकर वहाँ से निकले हैं। अगर गाड़ी ना होती, चलकर होते, वहाँ से भाग नहीं पाते। इतनी छोटी जगह भी नहीं है, गाड़ी थी तो निकल गई, चलकर होते शायद वहाँ बहुत लंबे समय तक भागना पड़ता और इतने में वो चुड़ैल क्या क्या कर देती उन्हें पता तक नहीं चलता। इसके बाद वो उस कमरे में गए। अब नींद तो आ ही नहीं रही भाई, ऐसी घटना हो जाए तो नींद कैसे आएगी। पूरी रात वो जागते रहे, बातें करते रहे और उन्होंने वो फुटेज देखने की हिम्मत तक नहीं की। वो बहुत डरे हुए थे भाई, जिस चीज़ से डरे थे उसे दोबारा अब वो कैमरे की स्क्रीन पर देखना नहीं चाहते थे जब तक वहाँ सूरज नहीं चढ़ जाता। 7-8 जब बजे, जब वहाँ पर रोशनी हुई, उसके बाद उनकी हिम्मत हुई कैमरे में देखने की। अब वहाँ रिसेप्शन वाला लड़का भी था, मैनेजर को भी बुलाया गया था जो सुबह के वक्त राउंड लगाने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। अब उन्हें बताया, भाई कैमरा चेक किया गया और उसमें जो आया उससे तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा से गए। पहले तो फुटेज बिल्कुल सही, कैमरा लगाया गया, उन्होंने तभी ऑन कर दिया था जब वो कैमरे को लगाने वाले थे। पूरा लगाया, कैमरा उसमें दिखाई दिया। उसके बाद गाड़ी कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ी, फोकस प्रॉपर था। जैसे ही चुड़ैल बावड़ी के करीब गए, अब हेडलाइट आगे पड़ रही थी, साफ साफ आ रहा था DSLR में। जैसे ही चुड़ैल बावड़ी शुरू हुई, वहाँ जहाँ से गाड़ी धीमी हो गई थी, कैमरा डीफोकस, पूरी तरह से डीफोकस और उसमें अंधेरा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इतना ज़रूर पता चल रहा कि वीडियो बन रही है और आगे धुंधला धुंधला सा कुछ आ रहा। पूरी चुड़ैल बावड़ी में उनके साथ जो हुआ, कैमरे में कुछ नहीं आया, बस आवाज़ें आईं, चीखने की आवाज़ें। उसके बाद उनकी गले में बैठी हुई वो आवाज़ें जिसमें वो चीख कर बचने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ कुछ भी कैद नहीं हुआ। जैसे ही वो चुड़ैल बावड़ी से निकले थे, वहाँ गाड़ी अब तेज़ चलनी शुरू हो गई थी, वहाँ से कैमरा पूरा फोकस में। अब डीफोकस कैसे हो गया? हर बार जो कैमरा होता है ना, सामने वाली चीज़ पर फोकस करता है, जहाँ पर सामने फोकस हो जाए वो उसके साथ चलता रहता है, अपने आप डीफोकस नहीं होता। अब फोकस वो बनाता है जब हमारा चेहरा आता है तो उस पर वो फोकस बनाता है। अब खाली जगह पर अगर हम क्लिक करके छोड़ दें तो फोकस बिल्कुल फ्रंट पर रहता है। जैसे ही कोई आदमी आएगा, उसका चेहरा वहाँ पर आएगा, वो चेहरे को देखकर उस पर फोकस करने लगेगा। अब ये फीचर था उनके DSLR में, लेकिन अपने आप ऑटो फोकस किस तरह से ख़राब हो गया या फोकस हुआ ही नहीं, उन्हें पता तक नहीं चला। और बाद में फोकस कैसे हो गया ये भी उन्हें समझ में नहीं आया। वहाँ से होटल तक की पूरी फुटेज बिल्कुल सही। चुड़ैल बावड़ी में जो हुआ वो कैद कर ही नहीं पाए और उसके बाद वहाँ से दिल्ली वापस आ गए। उन्हें खुशी इस बात की थी कि उन्हें कुछ हुआ नहीं और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन खुशी बढ़ जाती अगर कुछ रिकॉर्ड हो जाता और उसे वो YouTube पर डाल पाते ताकि लोगों को दिखा पाते हमारे साथ क्या हुआ। वो अब ना तो YouTube चैनल प्रॉपर चला पाए, अब ना उस वीडियो को डाल पाए, उसमें था ही नहीं कुछ। बस ये कहानी बन गई थी एक डरावनी सी उनकी, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी और मैं ये कहानी आप तक ला पाया, ये मेरी किस्मत थी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहता हूँ आपको कैसी कहानियाँ पसंद आती हैं और इस चैनल पर मैं छोटी सच्ची कहानियाँ लेकर आता हूँ। और आपको पता है मैं बड़ी कहानियाँ हमारे
और चैनल्स पर लेकर आता हूं, यानी कि डर एक एहसास और डरावनी रातें। अगर आपको लंबी कहानियां सुनना पसंद है तो वहां पर आप एक बार चेकआउट जरूर करें। पॉडकास्ट आपको मिलेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मिलेंगी जो आपको रात को डराने के लिए काफ़ी हैं। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।